कल्याण कल्प ये पिछले 3-4 महीनों से क्लास चल रही है और इस स्तोत्र के माध्यम से 24 भगवान की स्तुतियाँ आप सभी लोग पढ़ रहे हैं और उनके माध्यम से भगवंतों की पंच कल्याणक तिथियाँ उनका पूरा परिचय प्राप्त कर रहे हैं। अंतिम स्तुति है भगवान महावीर स्वामी की, अब उसको शुरू करेंगे और सभी स्तुतियाँ भारत गौरव गणी ज्ञानमती यूट्यूब चैनल पर आप सबको सुनने के लिए प्राप्त हो सकती हैं। सभी की अलग अलग क्लास भी उसी यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड हैं, वहाँ से कभी भी आप इन क्लासों को सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं। प्रारंभ करती हूँ। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलोद्वासान्मयी जिनवाणी माता की जय। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। चलो सरस्वती की प्रतिमूर्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भगवान ऋषभदेव की छत्र छाया एवं पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के पावन सानिध्य में उन्हीं के द्वारा रचित कल्याण कल्प स्तोत्र, जिसके अंदर एक अक्षर से लेकर 30 अक्षर तक के छंदों में भगवंतों की स्तुति की गई है। बहुत ही सुंदर छंद, अलंकार, व्याकरण और कोश, इस पूरे वाङ्मय का ज्ञान कराने वाला ये स्तोत्र ग्रंथ बहुत उपयोगी और विद्वत जनों के लिए संग्रहणीय है। इसमें भगवान महावीर की स्तुति जो चल रही है, प्रथम श्लोक के माध्यम से आपने जाना कि आषाढ़ शुक्ला षष्ठी के दिन कुंडलपुर नगरी के महाराजा सिद्धार्थ की रानी महारानी त्रिशला के गर्भ में महावीर नाम के 24वें तीर्थंकर का अवतरण होता है और तब कुंडलपुर नगरी में स्वर्ग से देवतागण आकर गर्भ कल्याणक का उत्सव मनाते हैं। अगले श्लोक में चलते हैं। तन्वी छंद, ये 24 अक्षरी छंद है। श्लोक के नीचे छंद का लक्षण भी लिखा हुआ है। श्लोक पढ़ा जा रहा है। चैत्रसिते याजिन जनिरभवत् सात्रययुक्त दशम दिवसे वै देवसुरेन्द्रैः सुरगिरिशिखरे जन्म महोत्सव विधिरभिनीता। मार्गसु कृष्णे दशमित दिवसे रत्नमहाव्रत गुणविधृतस्त्वं भूर्युपसर्गं भवहित विहितः ध्यानरतो नयि विचलित चित्ता। इस तन्वी छंद के माध्यम से भगवान महावीर की स्तुति करते हुए गणनी ज्ञानमती माता जी कहती हैं कि चैत्र सुदी में जिन्होंने जन्म लिया, वह चैत्र सुदी त्रयोदशी की तिथि धन्य हो गई और देवों ने और इंद्रों ने सुमेरु पर्वत के शिखर पर भगवान के जन्म महोत्सव की विधि मनाई, अर्थात जन्माभिषेक किया। क्षीरोदधि से जल भर करके लाए और 1008 कलशों से इंद्र ने एक साथ अपने 1008 हाथ बनाए और सभी कलशों को एक साथ लेकर के भगवान का जन्माभिषेक किया था। आज भी पंच कल्याणकों के माध्यम से आप पांडव शिला पर भगवान के जन्माभिषेक को देखते भी हैं और करते भी हैं। पुनः मार्गसु कृष्णे दशमित दिवसे त्वं रत्न महाव्रत गुण विधृता। मत्स्यवदी दशमी के दिन आपने महाव्रत और गुण रूपी रत्नों को धारण किया, अर्थात
दीक्षा को धारण किया। 24 तीर्थंकरों में भगवान महावीर 5 बाल यतियों में अंतिम बाल यति तीर्थंकर हुए हैं। उन्होंने मगसिर, जिसे कहते अगहन बदी 10वीं को दीक्षा लिया था और भव नाम के रुद्र ने महावीर पर उपसर्ग किया। ध्यान रतो नहीं विचलित चित्ता, फिर भी वे महावीर भगवान ध्यान से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, अपनी आत्मा में लीन रहे। आगे के श्लोक में कहते हैं, जो क्रौंच पदा नाम का छंद है 25 अक्षरी छंद है। घाति विघाति केवल बोधा, स्फुरित सकल भुवि निज रवि रुदिता। माधव मासे शुक्ल दशम्यां, त्रिभुवन मिदमिति करतल फलवत्। श्रावण आद्य की स्तव दिव्या, भविजन हृदय कमल मुद मकरोत्। आयुर्भूत 2 वर्षा, तव जिनवर मम भव शिव गतई। लोगों को पूजा करते करते, जिनवाणी को पढ़ते पढ़ते फट भी जाती हैं, लेकिन याद नहीं हो पाती भगवान के कल्याण की तिथियां। इन स्तुतियों को पढ़ने से, एक स्तुति के माध्यम से पूरा परिचय ज्ञात हो जाता है। इस तीसरे छंद में बताया है कि घाति विघाति केवल बोधा, घातियां कर्मों का विघात माने नाश कर देने से केवल ज्ञान स्फुरित सकल भुवि, संपूर्ण संसार के अंदर, तीनों लोकों के अंदर स्फुरित होने वाला केवल ज्ञान निज रवि उदिता, निज सूर्य माने उनकी आत्मा से केवल ज्ञान आत्मा के अंदर उदित हो गया, अर्थात केवल ज्ञान प्रकट हो गया। माधव मास से शुक्ल दशम्याम, माधव माने वैशाख मास, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन इदम त्रिभुवन करतल फलवत इति, ये 3 लोग हाथ की हथेली पर रखे हुए फल के समान झलकने लगा। जब कोई भी भगवान को केवल ज्ञान होता है तो उनको बिल्कुल जैसे हाथ पर आंवला रखा तो पूरा आंवला दिखता है, ऐसे ही उनके ज्ञान में तीनों लोग हस्तामलकवत हाथ में रखे हुए आंवले के समान दिख जाती हैं, एक साथ उनको सबको जान लेते हैं। यही उनके केवल ज्ञान की विशेषता होती है। उसके बाद क्या हुआ, श्रावण आद्य श्रावणवदी एकम को तव दिव्यागी भविजन हृदय कमल मुदम अकरोत, आपकी दिव्य वाणी ने भव्यों के मन कमल को विकसित किया। तब आयु 2 वर्षा अभूत, आपकी आयु माने भगवान महावीर की आयु कितनी थी, 72 साल की, 72 वर्ष की आयु थी। जिनवर मम शिव गतये, हे जिनेन्द्र मेरी शिव गति के लिए होवे। अब इसमें आपको जानना है कि वैशाख सुदी 10वीं के दिन भगवान को केवल ज्ञान हुआ। ऋजुकूला नदी के तट पर जृंबिका ग्राम में हुआ था। आज भी वो जमुई के नाम से बिहार प्रांत में प्रसिद्ध है। वहाँ पर भी भगवान के केवल ज्ञान कल्याण के प्रतीक में बहुत ही सुंदर 10 फुट के भगवान महावीर की प्रतिमा, पद्मासन प्रतिमा विराजमान हो चुकी है। वहाँ भी जाके आपको दर्शन करने की सुविधा प्राप्त है। तो वैशाख सुदी 10वीं को केवल ज्ञान हुआ। 24 भगवान में केवल महावीर भगवान एक ऐसे भगवान रहे कि केवल ज्ञान होने के बाद उनको 66 दिन तक उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। 66 दिन के बाद जब गौतम गणधर आए और महावीर के शिष्य बने, दिगंबर मुनि दीक्षा धारण करके महावीर को अपना गुरु बनाया, तुरंत उनको गणधर की पदवी मिल गई और महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि खिर गई। वह दिन था श्रावणवदी एकम का। ऐसे भगवान महावीर के
से कहा गया कि भगवान मेरी शिव गति होवे, अर्थात मुझे भी अपने समान मोक्ष गति को, शिव गति को प्रदान कर दे में। अगले तन्वी छंद में कहते हैं, कार्तिक मासे शिव पदम गमत कृष्ण चतुर्दश दिवस निशांते तीर्थ सुपावा पुरमिय भणितम सप्त करोचित इति कनकाभा बालयते स्तम जिनवर चरमो मृत्युम जयी खलु मृगपति चिन्ह नाम्यति वीरम समुदम कथकम वीरमनंत मतुल्य सुख राशिम। पुनः कार्तिक मास की चतुर्दशी, कृष्णा चतुर्दशी की रात्रि में अमावस्या की प्रभात में भगवान ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। इसलिए मध्यलोक के अंदर पावापुर तीर्थ भगवान के मोक्ष कल्याणक से पवित्र हो गया। भगवान के शरीर की ऊंचाई 7 हाथ की थी, स्वर्ण जैसी कांति थी और आप बाल ब्रह्मचारी हुए मृत्यु को जीतकर मोक्ष को प्राप्त किया। मृगपति चिन्ह, और आपका चिन्ह क्या है? महावीर भगवान का चिन्ह क्या है? शेर है ना, शेर है। समदम कथकम अनंतम अतुल सुखरासिम वीरम अतिवीरम नौमी, और समता का संदेश देने वाले, इंद्रियों का दमन करने वाले महावीर भगवान अनंत अतुल सुख के सागर वीर अतिवीर नाम से प्रसिद्ध हुए। हम उनको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से भगवान महावीर की स्तुति में आज 4 छंद हुए हैं और कल हम इस स्तुति को पूर्ण करेंगे। पुनः आपको बहुत ही सुंदर 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति सुनने का लाभ प्राप्त होगा। जय महावीर भगवान की जय। चलिए